बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ, और वो है बिस्किट, जिसके लिए यहाँ मैंने 125 ग्राम मक्खन, मार्गरीन और 185 ग्राम चीनी, ये सिंपल चीनी को मैंने लेकर उसे ब्लेंड किया है। अगर आप ब्लेंड ना करें और चीनी आप इसकी जगह 125 ग्राम सिंपल चीनी और 60 ग्राम चीनी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इतना मिक्स करना है कि मक्खन और चीनी यकजा हो जाए। हम ऐड कर देंगे 7 ग्राम वनीला शुगर एंड 1 चुटकी नमक। अब हम ऐड करेंगे 135 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल। अब इन सबको इतना मिक्स करना है कि क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखें, अब क्रीम की तरह हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो बिस्मिल्लाह, अंडे भी एक एक करके मिक्स करना होगा। पहले एक अंडा मिक्स कर लिया, अब हम दूसरा अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। फिर क्रीम की तरह बनाना है। ये देखें, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा ऐड करेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा करके, और बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, सिर्फ उंगलियों से ही मिक्स करना होगा। अब हम ऐड करेंगे 4 ग्राम बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये भी मिक्स करके हम डो को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम प्लास्टिक बैग में डालकर रख सकते हैं, मगर मैं इसको डिवाइड करके प्लास्टिक में लपेट के रखूँगी और एक एक पार्ट को बेल कर इसके बिस्किट तैयार करूँगी। जैसे ये पहला पार्ट है, इसको मैं लेकर इसको अब इस तरह से बेलना है हस्ब ज़रूरत। ये एक प्लास्टिक बैग को, सिंपल प्लास्टिक बैग को खोलकर उसका मुँह, उसके अंदर ये डो रख कर उसको बेलना है। तकरीबन 2 मिलीमीटर मोटाई के हिसाब से इस तरह बेल लेना है। और अब मैं इस मोल्ड से इस डो को काट लूँगी। आपको जो पसंद हो आप वो मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का मोल्ड हो। आप सर्कल भी रख सकते हैं, मुरब्बा भी काट सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप सिंपल किसी बोतल का कवर या गिलास या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काटने के बाद हम ओवन के ट्रे में रखते जाएंगे और फिर 180 डिग्री 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारे बिस्किट तैयार है। तैयार होने के बाद हम थोड़ा ठंडा होने रख देंगे और फिर इनकी फिलिंग भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। यहाँ है ये 1 गिलास शहद का और 125 ग्राम काली चॉकलेट है। शहद को हम पतीले में गरम करेंगे, किसी भी पतीले में या बर्तन में। ये इसमें हम गरम करेंगे, तकरीबन 2 मिनट उबलने देंगे और फिर 2 मिनट पकाकर फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसमें चॉकलेट डाल देंगे। तो ये एक कैरामेल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ ये कैरामेल तैयार है, ये मैंने पहले बनाई थी, ये तैयार है। और इसमें हम डालेंगे 2 या 3 टेबल स्पून ये मोटी पीसी मूंगफलियाँ हैं रोस्टेड, ये मैंने इसमें डाल दी और इनको हम मिक्स कर देंगे। ये अब मिक्स हो गई हैं और इनको हम इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ये कुछ कैरामेल लगाकर और इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरा बिस्किट। ये इस तरह से ये दूसरा बिस्किट लगा दिया और फिर दूसरा बिस्किट भी इसी तरह। फिर बाद में मैंने यहाँ तो मैंने चम्मच से मैं कर रही हूँ, जो कुछ दिक्कत पेश आ रही है, मगर बाद में मैंने उंगली से लगाई। अगर आपको भी दिक्कत पेश आए चम्मच से तो आप उंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगली के साथ लगाएं और फिर ऊपर, मगर हाथ धोना है पहले। आप सारे बिस्किट मुकम्मल करके फिर चॉकलेट को पिघला देंगे और उसमें हम ये बिस्किट कांटे पे रखकर या किसी छलनी पे रखकर ऊपर पिघली चॉकलेट डाल दें, मगर मैं कांटा इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर दोबारा देख लें और साथ ही सफ़ेद पिघली चॉकलेट कोन में डालकर
इस तरह से लाइनें लगा देंगे और ऊपर टूथपिक से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। ये एक नया डिज़ाइन बन गया है और जो कि देखने में अच्छा मालूम हो रहा है। आप भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अगर इन बिस्किटों के अराउंड थोड़ी बहुत चॉकलेट बाहर निकली हो तो आप छुरी से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार बिस्किट तैयार हैं। जिस तरह देखने में खूबसूरत है, इसी तरह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।